नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त मोहित शर्मा। और मैं पहले भी आपको कई बार अवेयर कर चुका हूँ। तो पहले सुनते थे कि वहाँ फ्रॉड हो गया, उसके 20,000 रुपये उड़ा लिए, उसके 50,000 रुपये निकाल लिए। अब आसपास ये चीज़ें होने लगी हैं। अभी बहुत ही जल्द मैं जहाँ ड्यूटी करता था जिस गाड़ी पे, वहाँ हमारे हेड कांस्टेबल से 50,000 रुपये और पुलिस में बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएं हो रही हैं। और मैं पहले ही अवेयर कर चुका हूँ। फ़ोन पे का फ्रॉड और OLX का फ्रॉड, टावर लगवा लो जियो का, रास्ते में हाईवे पे गाड़ी रोक के आवाज़ लगाते हैं, ये सारे फ्रॉड मैं ऑलरेडी अवेयर कर चुका हूँ। तो एक अभी नया फ्रॉड मेरे भाई के साथ हुआ। मेरा दोस्त है, हम साथ ही पढ़े थे। तो जब फ्रॉड होता है तो एक्चुअल में सबको पुलिस याद आती है, और पुलिस में भी अगर कोई दोस्त पुलिस वाला हो, और एक ये भी कहीं ना कहीं से अंदर से आवाज़ आती है कि पुलिस कुछ कर नहीं पाए। तो पॉइंट इज कि पुलिस माना कि कुछ नहीं कर पाए। अब हम गिरोह हुए, मैं पुलिस में लग गया, वो उसने भी तैयारी करी, वो नहीं लगा, उसकी अच्छी दुकान चल रही है, मुझसे अच्छा सेटल है वो इस टाइम पे। तो हम भी इसी समाज में हैं, वो भी इसी समाज में है, और अब मैं यूट्यूब के थ्रू ये अवेयरनेस फैलाने की स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पुलिस क्या है ना, पुलिस 50 जगह जाके बैठती है, तुम भी 50 जगह जाके बैठते हो। फ्रॉड की जो नींव है ना, फ्रॉड की जो रीढ़ की हड्डी है, वो ऐसे टूटेगी कि लोगों के बीच में डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, पुलिस के अंदर डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। पुलिस अगर आप अवेयर करोगे, मैंने उससे कहा कि कंप्लेंट जाके करो, वो कहेगा कंप्लेंट में क्या होगा, कैसे होगा, मैं कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस को तेरे को पता लग जाएगा कि एक गिरोह ऐसा सक्रिय है। तो फ्रॉड पे आते हैं, फ्रॉड कैसे हुआ है। उसकी सैनिटरी की दुकान है, जो टैप, टंकी, पाइप फिटिंग, ये सब, समरसेबल वगैरह ये सब देखता है। और उसके पास मॉर्निंग में एक अंकल आता है, अच्छी एज का, जिसे बाबा कह सकते हैं, एक बाबा आता है और आगे कहता है कि तुम्हारे पास पुरानी टोटी वगैरह अगर इस टाइप की हो तो हम उसमें डील करते हैं, आप हमें सेल कर सकते हो। तो ये पूछ रहा कि अगर मतलब है तो नहीं, अगर हैं एक दो पड़ी हुई हैं तो आप किस रेट में लोगे। तो उसने इसको बताया कि 500 रुपये किलो में हम पुराना जो पीतल है उसे ले लेते हैं। अब इसको मार्केट में जानकारी नहीं है कि कबाड़े में कितना क्या रेट चल रहा। इसको वो आया और इसने एक दो थोड़ी पीतल की जो पुरानी टोटी वगैरह पड़ी थी, एक दो सामान पड़ा होगा पुराना, वो उसको तोल के दिया और उसने 500 रुपये किलो के हिसाब से इसको रुपए दे दिए। माना आधे किलो था तो 250 रुपये दे के ही चला गया। और ये कह के चला गया कि अगर फ्यूचर में हो तो मैं आता रहूंगा और आपके पास हो तो बताना। अब शाम को एक यंग लड़का आता है इसके पास कि भाई साहब, हमारे यहाँ पे घर पे 2-3 पुरानी टंकी खराब हो गई है और मैं ये लेकर आया हूँ और ये पीतल की है, क्या आप इन्हें खरीद लेते हो। तो उसने कहा ठीक है, हम खरीद लेते हैं। कि क्या रेट खरीदते हो। तो कह रहा हम 400 रुपये में खरीद लेते हैं। सुबह 500 रुपये का ऑफर मिला था तो उस हिसाब से इसने मार्केट में एनालिसिस नहीं करी, वो पुरानी इसको टोटी दे के चला गया। एक तो बोला भाई साहब थोड़ा सा और पीतल है, वो भी ले लोगे क्या। यूँ हाँ, वो भी ले लेंगे। गया वो और 2 लट्टू टाइप के पीतल के ले आया और 400 रुपये के हिसाब से इसने रख लिया। अब सुबह के टाइम वो कल वाला जो बाबा था वो आया और आके कह रहा कि भाई साहब आया कुछ पुराना माल। तो इसके पास तो आ गया था, वो दे के गया था शाम के टाइम। यूँ हाँ मेरे पास है। कितना है, 2-2.5 किलो है। 2-2.5 किलो वो लिया बाबा ने और तुलवाया और 2.5 किलो लेके पेमेंट करके 500 रुपये किलो हिसाब से चला गया। अब शाम को फिर वो लड़का आता कि भाई साहब ये पीतल है और कुछ पुराना ये सोलर पैनल की भी प्लेट्स है मेरे पास, वो भी ले लेते हो क्या। मतलब जैसे सोलर पैनल खराब हो जाते हैं तो उनमें एक सीट होती है, वो ले लेते हो। तो इसने उसको बुड्ढे को कॉल करा कि बाबा आप ये इसमें डील करते हो क्या, सोलर की ये है। तो उसने कहा हाँ ले लेंगे हम, आप ले लो। तो उसने बोला कि कितने रुपए में लेते हो आप। तो उसने बाबा ने बताया 350 रुपये में हम एक प्लेट ले लेंगे। तो ये पूछ रहा है कि हाँ बताओ करते हो क्या। तो इसने बोला हाँ करते हैं। कितने रुपए में एक प्लेट ले लोगे। कि 300 रुपये में एक प्लेट ले लूंगा। जो यंग लड़का है उससे अब दुकानदार बोल रहा है मेरा दोस्त जो है। तो 300 रुपये में डील हो गई। अब वो शाम को कॉल करके कहता है कि भाई साहब कितने ले लोगे आप। तो मेरा दोस्त कहता है कि कितने ले लोगे आप। वो बोला मेरे पास 1000 है। अब 1000 रुपये से कैलकुलेट करो तो सीधी बात है 350 का 3.5 लाख रुपए हो गया। अब यहाँ पे गुड न्यूज तो ये है कि जहां 3 लाख रुपए मरता
इसने 1000 का ऑर्डर न दे के 500 का ऑर्डर दे दिया और सामने से ये ऑफर है कि पैसा जो है कैश में लिया जाएगा। अब जितना भी फ्रॉड होगा ना उसकी ये यूएसपी है, ये याद रखना कि जब ये डील हो रही होती है ना तो जिसके साथ हो रही होती है जो लालच में है, इसको तो 50,000 दिख रहे हैं ना वो प्रॉफिट के कि 3 लाख रुपए की खरीदूंगा, 3.5 लाख रुपए की निकाल दूंगा 350 के हिसाब से और 50,000 अंदर। तबियत थोड़ी खराब है। तो यूएसपी ये है कि जब फ्रॉड हो रहा होता है ना, बंदे के मन में जब लालच आ गया तो वो किसी से डिस्कस नहीं करेगा, वो सीधा घर पे सरप्राइज देगा कि देखा 50,000 रुपए ऐसे बना दिए मैंने। और किसी कबाड़ी वाले से या किसी आस पड़ोस से इसलिए डिस्कस नहीं करेगा कहीं ये डील वो ना ले ले। तो ये यूएसपी है फ्रॉड की, आदमी किसी से भी डिस्कस नहीं करेगा जब उसके साथ फ्रॉड होने वाला होगा, क्योंकि मैं लालच फंसा हुआ। अब भाई 500 सोलर प्लेट की डील हो गई और बंदा जब भी अपना माल मंगाता ना वेंडर से, 1-1 महीने का उधार, 3-3 लाख की गाड़ी उतर रही है, 2-2 लाख की गाड़ी उतर रही है, 1-1 महीने की उधार पेमेंट चल रही है। इसके लिए मुझ भाई से किसी से उधार ले लेके 1.5 लाख रुपए अरेंज करा इसने और वो सोलर प्लेट लाके 500 इसके दुकान के सामने रखा, 1.5-2 लाख रुपए लेके चला गया। अब तब से ना तो बाबा का नंबर मिल रहा और ना इसका मिल रहा। तो बैड न्यूज ये है कि 1.5 लाख रुपए की चपत लग गई, गुड न्यूज ये है कि 3 लाख की लगनी थी, 1.5 लाख की बच गई। अब भैया पुलिस को बताएं या ना बताएं, पुलिस को आज भी ये मिथ्या बनी हुई है कि पुलिस के साथ जाएंगे, पास जाएंगे, मिसबिहेव करेगी। देखो वर्कलोड होता है पुलिस के पास, आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा वर्कलोड है पुलिस के पास, और स्टाफ है नहीं, आज भी स्टाफ की पुलिस के अंदर कमी है। तो मिसबिहेवियर तो ये है कि उनके दिमाग में पिछली पाइलअप इतनी चल रही होती है, अंदर का सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जितना आपको लगता है ना कि ये कॉम्प्लिकेटेड है कि वहां जा, उतने ही पुलिस वाले के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड, वही सिस्टम में वो काम कर रहा है, कोई अलग से उसके लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि पुलिस वाले ये कर रहे हैं, सिस्टम है भाई, प्रोसीजर है, और प्रोसीजर से खुद पुलिस वाले भी परेशान है, लेकिन है तो है। तो इस वजह से थोड़ा ऊंचे नहीं होता था। लेकिन भाई साहब पुलिस एक्टिवली इन्हीं चीजों के लिए है। अगर पुलिस में आप सूचना नहीं दोगे तो पुलिस को पता कैसे चलेगा कि इस टाइप का फ्रॉड भी हो रहा है। सूचना करिए, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि बहुत चालू बनता था, बहुत इंटेलिजेंट बनता था, अब साला पता लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ये अवेयरनेस, मेरे हम परचून के दुकान खरीदते थे, उसके 25,000 रुपये ऐसे ही ट्रांसफर करा लीजिए कि ऑपरेशन होना ये होना, हमारे दीवान जी के करा लिए। तो बैठ के भाई सब बात करोगे ना तो रीढ़ की हड्डी पे वार इसी से होगा कि जियो का टावर लगवा लो और 2019 की मॉडल की मोटरसाइकिल 15,000 में ऑफर कर रहा है, मैं फौजी हूँ, गाड़ी को ऑफर कर रहा है, मैं फौजी हूँ, मेरा ट्रांसफर हो गया। ये फौज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग फ्रॉड करने के लिए। तो पहला, जब आपको कोई चीज़ इस रेट में दिख रही हो कि हाँ जो मार्केट से कहीं डाउन है, और स्टोरी बनाई जा रही है कि ये 2,000 रुपये डिपॉजिट कर दो और ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो है, समझो आप कटने वाले। दूसरा, फ्रॉड हो गया तो उसको चुप ना बैठो, जाके पुलिस स्टेशन में बताओ, उसकी लिखित कंप्लेंट दो, पुलिस इससे अवेयर होगी, 10 जगह पुलिस बैठेगी, पुलिस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो उधर डिस्कस करेगी। मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, आप अपनी खुद वीडियो बना के डालो, 4 दिन लोग हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जो हंसी उड़ा रहे हैं ना उनके पास ये मैसेज पहुंच रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। आप अपने पड़ोसी दुकानदार को बताओ, अपने दुकानदार के व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, और दुकानदार आपस में पीछे आपकी पीठ के पीछे ऐसे बात करेंगे, साला सही रहा, कट गया, बहुत बोलता था। लेकिन आप कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए का अपना ये समझ लो इतना बड़ा दान पुण्य कर रहे हो कि अब किसी और की मेहनत की गाड़ी कमाई, जितना जो जोर आप पे पड़ रहा है ना आपकी जेब से गया, वो किसी और पे नहीं पड़ेगा। जहां जहां तक आपका मैसेज चला जाएगा कि ऐसे फ्रॉड हो रहा है, तो भैया अगर आप जानते हो कि ये दर्द क्या होता है, मेहनत की कमाई कैसे जब निकल जाती है, उसका फीलिंग क्या होती है, जब फोन चुर जाता है तो उसकी फीलिंग क्या होती है, पर्स चुर जाता है उसकी फीलिंग क्या होती है, और ये चाहते हो किसी और के साथ घटना ना घटे, तो चुप ना बैठो, पुलिस कंप्लेंट करो और वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड करो मैसेज को। और जितने टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं उतने टाइप के फ्रॉड को सोशल मीडिया पे स्प्रेड करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही मैसेज था भाई, अवेयर रहो, और सभी दुकानदार, अगर कोई दुकानदार है तो अपने ग्रुप में ये फॉरवर्ड करो, और ये बिल्कुल मन में लालच ना पालो कि ये कर लेगा वो कर लेगा। भाई साहब अगर आप साइलेंट हो ना किसी टाइम पे बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाने वाले हो, वो भी इलॉजिकल, तो आपका कटने वाला है, ये ध्यान रख लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।